तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KSC क्लासरूम में। बच्चों आप सब कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम, है कि नहीं है? तो बच्चों जैसे आप लोग को हम बताए हैं कि कल जो है हम आप लोग को क्लास 10th के बच्चों के लिए पहला हिंदी का चैप्टर पढ़ा रहे थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिसका लेखक थे बाबा भीमराव अंबेडकर। उनके जीवनी के बारे में कल हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है ना। जिनको जो बच्चा नहीं पढ़े हैं तो जाके KSC क्लासेज का यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं लाइव वाला स्ट्रीम में, ठीक है ना। वहाँ आपको प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज उसी का हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। जो निबंध है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसको हम लोग अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरा हिंदी बता रहे हैं, इसको पूरा सारांश बताएंगे, इसलिए इसको जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज का लाभ हो। और आपको पता है ना कि प्रत्येक दिन शाम 5 बजे लाइव आता है क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट, और क्लास 12th के बच्चे के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है ऑब्जेक्टिव और हिंदी का पूरा संपूर्ण कोर्स दिया जाता है, ठीक है ना। और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है, जो शाम 5 बजे ऑनलाइन होता है और सुबह 7 बजे से ऑफलाइन क्लास में चलता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आप ज्यादा गप नहीं करेंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये है लिखा हुआ बच्चा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है बाबा भीमराव अंबेडकर जी। कौन लेखक है? बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। इनके जीवनी के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे, आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है बच्चा कि देखिए यहां कह रहा है बच्चा कि बाबा साहब, यहां तक तो हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, तो जीवनी ही है, ठीक है ना। ये जीवनी है बच्चा। ओहो, ये लेखक बाबा साहब के बारे में जीवनी हम आप लोग को बता दिए थे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है श्रम विभाजन। क्या लिखा हुआ है बच्चा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी श्रम का मतलब होता है काम, काम का बंटवारा जो है जाति के आधार पर, ठीक है ना। प्रथा का मतलब बंटवारा, विभाजन का मतलब बंटवारा, प्रथा मतलब होता है आधार। यानी काम का जो बंटवारा हुआ है जाति के आधार पर है, काम का बंटवारा जाति के आधार पर है। ये हमारा जब देश आजाद हुआ था उससे पहले की बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं बच्चा कि इस युग में, यह बहुत दुख की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। और अभी भी भारत आजाद हो गया है और संविधान भी लिखित है, संविधान में सबका अधिकार समान दिया गया है, फिर भी इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, फिर भी लोग जातिवाद कर ही रहे हैं। फिर कहता है इसके पोषक के कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। देखिए जातिवाद को समर्थन करने वाले कई आधार पर करते हैं जाति को समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए आधुनिक युग में आज से कुछ समय पहले, ठीक है ना, या अभी भी
बहुत से भारत के ऐसे नागरिक हैं जो जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। उसके सपोर्ट करने का कारण है बाबू कि जातिवाद को सपोर्ट करते हैं तो उनको उसी के आधार पर काम मिलता है, ठीक है ना। जाति के आधार पर लोग को क्या दिया जाता है, काम, ठीक है ना। ताकि जाति के आधार पर काम करे, उस काम में वो क्या रहे, कुशल रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है कि इसी का दूसरा नाम है इसके लिए, कहता है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जाति का समर्थन अपने काम के आधार पर करते हैं। कोई नीच जाति का है तो उसको जूता चप्पल सीने का काम दिया जाएगा, ठीक है ना। जानवर मर गया तो उसे फेंकने का काम दिया जाएगा। तो जातिवाद जो है, कई जातिवाद के पोषक कई आधार पर इसका समर्थन भी करते हैं और कई आधार पर इसका बुराई भी कर देते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है बच्चा आगे कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। देखिए अगर कोई आदमी जाति को पक्ष में सपोर्ट करता है, ठीक है ना, जाति का समर्थन देता है, तो उसका कई कारण हो सकता है। सबसे पहला तो यह भी है कि दुख की बात है कि अगर वह आदमी, देखिए कह रहा है कि जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ, यानी श्रम मतलब काम के विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन करता है। यानी जाति जो सपोर्ट करेगा, जाति को जो मानेगा, तो उसका काम तो अलग है ये है, प्लस उसका जो मजदूरी है, ठीक है ना, वो अलग लेवल को दिया जाता है। कोई बढ़िया काम किया पढ़ने लिखने वाला तो उसका मजदूरी अलग मिलता है, ठीक है ना। कोई एकदम, जैसे देखिएगा आप नगर परिषद में जो काम करते हैं लोग, वो सबसे नीच जाति के लोग को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है उसमें, है कि नहीं है। क्योंकि कचरा उचरा उठाने का काम, बाथरूम साफ करने का काम, ये सब दलित जाति के लोग को ज्यादा दिया जाता है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जाति के आधार पर उसका श्रम को, यानी काम को कुछ किया गया है, बांटा गया है, ठीक है ना। और जिसमें उसका श्रमिक विभाजन होगा, यानी आदमी का भी विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। सबका काम अलग अलग दिया जाता है। फिर कहता है श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। देखिए काम का बंटवारा बहुत जरूरी है कि भाई अलग अलग होना चाहिए आदमी को दिए, है कि नहीं। श्रम विभाजन निश्चित, यानी श्रम का, काम का बंटवारा जो है निश्चित रूप से अलग अलग समाज के लिए होना चाहिए। ये अच्छी बात है, ठीक है ना। काम का बंटवारा निश्चित रूप से अलग अलग होना चाहिए, ये अच्छी बात है। और एक बात ये है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए कह रहा है आगे कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। देखिए कहता है बच्चों कि जो काम का बंटवारा है वो जाति के आधार पर सभी वर्गों में नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे बाद में मान लिया जाए, देखिए कह रहा है कि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकती। यानी कोई अगर व्यक्ति किसी वर्ग में है, किसी जाति में है, अगर उसका उसी के आधार पर काम बांट कर नहीं दिया गया, यानी उसके रुचि के आधार पर कौन सा काम करने में उसको ज्यादा मन लग रहा है, अगर उसको उसके पसंद के अनुसार काम बांट कर दिया जाए तो यथासंभव है बाबू कि उनको उसको काम करने में ज्यादा मन लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारे बाबूजी पिताजी किसान है, ठीक है ना, हमारे पिताजी किसान है तो हम भी किसानी करेंगे और जबरदस्ती हमको किसानी वाला काम करना पड़ेगा पैतृक पैसा को, तो हमको उसमें ना मन लगेगा, ना दिल लगेगा, ना दिमाग लगेगा, है कि नहीं है। एकदम से हम उसी में जकड़ कर मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक विभाजन है, ये किसी से पूछताछ के बंटवारा नहीं हो रहा है। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। देखिए कह रहा है कि भारत के जातिवाद जो है, भारत में जातिवाद यानी जाति के आधार पर वर्गों को
कई वर्गों में बांटा गया है जाति को, और उसी के आधार पर कई वर्गों में काम को भी बांटा गया। लेकिन क्या मनुष्य से पूछकर काम को बांटा गया था? बताइए। जाति के आधार पर काम को बांटा जाता है तो जो उच्च जाति का रहेगा वो बड़ा सा नौकरी करेगा, बड़ा बड़ा सा पद पे रहेगा। जो नीच जाति का है बाबू, तो नीच जाति का काम करेगा, चप्पल सिएगा, जूता सिएगा, खेती बाड़ी करेगा, किसानी करेगा, है कि नहीं है? तो देखिए, जाति के आधार पर अगर काम बांटा जाता है तो उसमें ऊंच नीच का भी भावना होता है। ऊंच नीच कहने का मतलब, जैसे कोई बात मान लीजिए बड़े जाति का लोग है, ठीक है ना, तो छोटे जाति वाले के लोग के यहाँ खाना पीना नहीं करेगा। समझिए, शादी विवाह में कोई छोटे जाति के यहाँ शादी विवाह है, बड़ा जाति वाला को न्योता दे दिया, तो बड़ा जाति वाला छोटे के यहाँ आएगा खाने के लिए? नहीं आएगा। लेकिन छोटा जाति वाला बड़ा जाति के यहाँ जाता है खाने के लिए, क्योंकि जो इज्जत बड़े लोगों में नहीं दिया जा सकता है वो इज्जत कहाँ दिया जाता है? छोटे में, है कि नहीं है? तो जो मीडियम वर्ग में, जो मध्यम वर्ग के लोग में जो इज्जत मिलता है वह बड़े लोगों में इज्जत बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार जो उच्च जाति का रहेगा वो नीच जाति वाला में, लोगों में, समाज में क्या करेगा? ऊंच नीच के भावना को व्यक्त करेगा, ठीक है ना। जो बड़े जाति का रहेगा और छोटे जाति वाला में क्या करेगा? ऊंच नीच की भावना। जैसे कहने का मतलब है कि आप कोई शादी में गए होंगे, सपोज डेट के इमेजिन कीजिए कि आप कोई शादी में गए हैं, तो जो छोटा जाति के लोग रहता है उसको कुर्सी पर, टेबल पर खिलाया नहीं जाता है, उसको एगो प्लेट में दे दिया जाएगा और जमीन पे बैठ के खाएगा, और बाकी लोग जो है कुर्सी पर खूब ऐसो आराम से खाते हैं। तो ये ऊंच नीच को करार देता है, ठीक है ना, ये भेदभाव कर देता है। समझ में आया आप लोग को? देखिए आगे, देखिए क्या कहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए यहाँ कर लिखा कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी हमारा जाति प्रथा यानी जाति को काम के आधार पर बंटवारा को मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी आपने किसी की सोच के अनुसार काम का बंटवारा ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि भाई हमको पढ़ाना है, हमको टीचर बनना है, लेकिन हम छोटे जाति से हैं, तो क्या जाति के आधार पर हमको कोई टीचर बनने देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जाति के आधार पर हम नीच जाति के हैं तो हमको नीच जाति वाला काम करना है, उच्च पद पे नहीं रहना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। हमारा मान है बाबू कि हमको पढ़ाना है, हमको टीचर बनना है कि नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर हम सबसे छोटा जाति है, तो क्या हमको ऊंचा काम करने दिया जाएगा? कोई बड़े पोस्ट पर हमको जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा, है कि नहीं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिसमें वह अपने पेशा या काम का चुनाव स्वयं कर सके। देखिए कह रहा है कुशल व्यक्ति यानी सबसे प्रसन्न व्यक्ति, सबसे कुशल व्यक्ति वही है जो सक्षम यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम को, समाज का निर्माण करे, यानी अपनी इच्छा के अनुसार समाज में काम बांट दे, है कि नहीं। जिसको इच्छा है कंप्यूटर चलाने का, ठीक है तुम कंप्यूटर वाला काम करना। किसी को मन है कि भाई हम किसानी करेंगे, ठीक है तुम किसानी करो। किसी को मन है भाई पढ़ाना, ठीक है तुम पढ़ाओ। ऐसे इच्छा के अनुसार अगर काम बांट दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां जातिवाद बिल्कुल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह क्षमता जो है किसी सीमा तक विकसित ना करे। आगे कह रहा है कि अपने पेशा का जो परिवर्तन है, कार्य है, चुनाव अपने से कर लेगा। यदि किसी को पेशा अपने इच्छा के अनुसार चुनने की अनुमति दे दिया जाए बाबू, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार काम को चुनेगा। और जो अपने इच्छा के अनुसार काम चुनेगा ना, उसमें उसको काम करने में बड़ा मन लगेगा, उसको काम करने में उसमें बहुत दिलचस्प रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा उसको काम करने में। बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और उसको में उस चीज को रुचि नहीं है तो उसको कितनों भी कुछ कर लीजिएगा, उसको काम करने में कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, एकदम तनाव में रहेगा वो व्यक्ति। देखिए आगे क्या कहता है, कह रहा इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दोषारोपण सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा इसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना
दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य की पेशा का निर्धारण कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे मनुष्य को उसके माता पिता के पेशा के अनुसार उसे बांट दिया जाता है। किसके अनुसार बांट दिया जाता है? माता पिता के पेशा के अनुसार। देखिए, तो हम क्या बता रहे थे बाबू कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे मनुष्य को उसके पैतृक पेशा से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। सपोज दैट मेरे पिताजी एक किसान आदमी, ठीक है ना, तो हम छोटे जाति से हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति छोटे जाति से है तो उसके पिताजी किसान है, चाह कर भी जाति के आधार पर अगर वो जकड़ा हुआ रहेगा तो चाह कर भी बड़ा से बड़ा पद पर नहीं जा सकता है, नौकरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह छोटे जाति में जकड़ा हुआ है। अब बड़े जाति के लोग रहेगा तो कभी भी जूता सीने का काम नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी किसानी करने का काम नहीं करेगा। बड़े जाति के लोग शोषण ज्यादा करते हैं, ज्यादातर श्रमिक वर्ग के आदमी को ज्यादा शोषण करते हैं जो बड़े बड़े कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है ना। और छोटे कास्ट के लोग शोषण हो जाते हैं बड़े कास्टों वाले से, ठीक है ना। तो जो छोटे लोग रहते हैं यानी जो सबसे नीचे जाति के लोग रहते हैं, सबसे छोटे जाति के लोग रहते हैं, और वह अपने पिताजी के पेशा से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। मेरे पिताजी अगर किसान है तो हम भी बड़े होकर क्या करेंगे? किसानी का काम करेंगे। हम चाह कर भी न टीचर बन सकते हैं, न एसपी न डीएसपी, कुछ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जाति ही क्या है? नीच है। हमारा जाति क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है ना। और जाति सबसे छोटा रहेगा तो कोई भी आदमी को नौकरी नहीं दिया जा सकता है, या छोटे जाति के आधार पर उसको कहीं काम नहीं मिलेगा। जब भी काम मिलेगा तो सबसे नीच जाति वाला को सबसे नीच काम ही मिलेगा, जिसको वह निम्न वर्ग के लोग करते आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण कहता है पूर्ण निर्धारण ही नहीं करता, पूर्ण निर्धारण नहीं करते, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध भी देती है। देखिए, जाति प्रथा जो है मनुष्य को पूर्ण रूप से दोषारोपण नहीं करने देता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देता है, अगर वो जाति से संबंधित रहेगा तब, ठीक है ना। मेरे पिताजी अगर छोटे जाति से हैं, वो किसानी करते हैं, तो हम भी पूरे जीवन भर के लिए किसानी ही करेंगे। मेरे पिताजी अगर 100 जी हैं, तेली हैं, तो हम भी जो है पूरे जीवन तेली वाला ही काम करेंगे, ठीक है ना। अगर बाय द वे मेरे पिताजी किसान है या बिजनेसमैन है तो हम भी बिजनेस करेंगे या किसानी करेंगे, ठीक है ना। जो एक ही पेशे में अगर जाति के आधार पर मान लिया जाएगा बाबू, तो एक ही पेशे में क्या हो जाएंगे? हम लोग बंध जाएंगे, ठीक है ना। एक ही पेशे में हम लोग बंध जाएंगे, और एक ही पेशे में बंध जाएंगे तो उसका जीवन शक्ति जो है धीरे धीरे नीरस हो जाएगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह कहता है भूखे मर जाए, ठीक है ना। देखिए, अगर उसके इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता है, ठीक है ना, उसके मन मुताबिक काम नहीं मिलता है, तो आदमी को कितना बड़ा काम रहे, ठीक है ना, उस काम को नहीं कर सकता है। अगर इच्छा के अनुसार किसी को अगर पढ़ने में मन लग रहा है, पढ़ाने में मन लग रहा है, खेलने में मन लग रहा है, ठीक है ना, तो उसको जिस हिसाब से उसको जिस चीज में रुचि है, अगर उसी के हिसाब उसको काम दिया जाए तो उस चीज को बड़ा दिल से करता है, पूरा दिल दिमाग लगा के काम करेगा। और जिसको उस चीज में रुचि नहीं है तो उससे आप कितना भी काम करवा लीजिए, वो कतई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, कदापि संभव नहीं है। समझ में आया आप लोग को जो बोले? देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा आधुनिक युग में, देखिए आगे कह रहा कि पर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। देखिए, अगर उस चीज को काम करने में उसको मन नहीं लग रहा, ठीक है ना, कोई ऐसा काम है, कोई कंपनी में गया है, उस चीज को वो काम करने के लिए मन नहीं लग रहा, ठीक है ना, लेकिन है सबसे छोटे जाति से, है किस जाति से? सबसे छोटे जाति से। तो छोटा जाति से रहेगा तो उसको छोटे ही लेवल के काम मिलेगा, ठीक है ना। चाहे उस काम में उसको पैसा कम आ रहा है या उससे परिवार नहीं चल पा रहा है,
तो चाह कर भी अपना पेशा को परिवर्तन नहीं कर सकता, चाह कर भी अपना काम को बदल नहीं सकता है। उसको भूखमरी यानी भूखे मरने की स्थिति आ जाएगा, फिर भी वह अपने काम को बदल नहीं सकता है। किसके कारण नहीं बदलेगा? क्योंकि वह जाति के आधार पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जाति के आधार पर उसको काम दिया गया है। अगर जाति के आधार पर काम नहीं दिया जाए तो मनुष्य कुशलता पूर्वक कोई भी काम को करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है ना। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या ही चारा रह जाता है। देखिए भारत में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ जाति में देखिएगा इतने छोटे जाति से होते हैं कि बाबू वह कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में काम करते हुए उसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब भरण पोषण नहीं हो रहा है तो चाह कर भी अपने जाति के आधार पर काम को वो चुन नहीं सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बाद में मान लिया जाए कि किसी परिवार में 10 सदस्य हैं, ठीक है ना, और 10 सदस्य कोई कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी में 10 सदस्य को चलाने लायक पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो व्यक्ति चाह कर भी अपना काम को बदल नहीं सकता है। क्यों नहीं परिवर्तन कर सकता है? क्योंकि वह जाति के आधार पर बटा हुआ है, जाति के घेरे में बंधा हुआ है, बंधन में, ठीक है ना। तो यदि उसको पैसा नहीं बदल सकता है तो भूखे मर जाएगा पूरा का पूरा परिवार, ठीक है ना। पूरा का पूरा परिवार भूखे मर जाएगा, ठीक है ना। अगर वह पेशा परिवर्तन कर लेता है तो अहो भाग्य हमारा, ठीक है ना, मनुष्य का परिवार पूरे ढंग से चलेगा। अगर पेशा परिवर्तन नहीं किया तो समझो भूखे मरने की स्थिति आ सकती है। उसके बाद कर रहा है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। देखिए हिंदू धर्म में एक ऐसा कहा गया बाबू कि आपके पिताजी के जो पेशा है वही पेशा को सर्वप्रथम वह व्यक्ति चुन सकता है। अगर जाति के आधार पर जाति में आप बंधे हुए हैं तो आपके पिताजी किसान हैं, आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, आपके पिताजी कोई मोची हैं, चप्पल जूता सीते हैं, आपके पिताजी टीचर हैं, ठीक है ना। जिस कास्ट से हैं आप उसी कास्ट के लेवल से सबसे सर्वप्रथम काम अपने पिताजी के पेशा को चुनिएगा। पढ़ लिख कर नौकरी नहीं लगेगा तो आप क्या कीजिएगा? पिताजी के पेशा को चुनिएगा। जो पिताजी काम कर रहे हैं वही काम को आप भी क्या कीजिएगा? करिएगा कुशलता पूर्वक, चाहे उसमें आपका मन लगे, दिल लगे या फिर ना लगे, लेकिन उस काम को आपको करना ही पड़ेगा, उस काम को आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आया समझ में बात को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। करा बाबू कि इस प्रकार पेशा परिवर्तन करने की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है ना। यदि भारत में पेशा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा बाबू तो भारत में बेरोजगारी आ जाएगा, ठीक है ना। इतना बेरोजगारी आ जाएगा कि आदमी जाति के आधार पर बंधा हुआ रहेगा तो भूखले तड़प तड़प कर मर जाएगा। आप लोग देखिएगा, आपके कोई परिवार में कहीं कोई कंपनी में गया काम करने के लिए, उस कंपनी में वेतन कम दिया जा रहा है तो कंपनी को क्या करता है? चेंज कर देता है, दूसरे कंपनी में जाता है काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में वो पहले काम कर रहा था उस कंपनी में उसके मुताबिक पैसा नहीं दिया जा रहा था, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण ढंग से नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरे कंपनी में गया तो उस कंपनी में उसको पैसा अच्छा खासा दिया जा रहा है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो रहा है। तो पेशा परिवर्तन हो गया है कि नहीं है? लेकिन जाति के आधार पर पुराने युग में बाबू आपको पेशा परिवर्तन नहीं होता था, चाहे आप उसे काम करने उस चीज को काम करने में आप पारंगत क्यों ना हो, लेकिन आपके पैतृक पेशा ही काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जाते जाते एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर बोल दीजिएगा।
उनको शेयर कर दीजिएगा। बोलिएगा कि प्रत्येक दिन शाम 5 बजे आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। क्लास 12th के बच्चों के लिए केवल हिंदी का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ठीक है ना बच्चों। अब तब तक लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।